लास्ट 3 ईयर से मैं अपने घर पे ही वर्कआउट कर रहा था एंड पिछले साल मैंने डंबल्स भी बाय किए थे एंड 1 साल मैंने पूरे डंबल से भी एक्सरसाइज किया अपने ही घर पे एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। इवन तो मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था, बहुत दिन मैं गैप करता था, बट फिर भी मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो गई थी। बट फाइनली पिछले महीने मैंने जिम ज्वाइन किया एंड मुझे अभी जिम में 1 महीना कंप्लीट भी हो चुका है एंड इस 1 महीने मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होता। मेरी जिम में बॉडी बनी तो, बट उसके साथ मेरे और भी कई चीज़ें सही हुए। अदर देन मसल्स, मेरी फर्स्ट चीज़ जो बेटर हुई थी वो थी मेरी डाइट। देखो, जब मैं घर पे वर्कआउट कर रहा था तब मैं अपने डाइट और अपने प्रोटीन इंटेक पे इतना फोकस नहीं करता था। मैं करता तो था, बट जितना मैंने जिम जाने के बाद फोकस करना स्टार्ट किया उतना तो मैं घर में नहीं कर पाता था। जिम जाने के बाद मैंने अपने डाइट पे इतना ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया एंड ये अनकॉन्शियसली ही हुआ है, क्योंकि जब आप जिम जाते हो तब आप चाहते हो कि मेरी बॉडी जल्दी से जल्दी बने एंड मैं सारी चीज़ अच्छे से करूँ। तो जो डाइट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी जिम पे एंड ये आपको जिम जाने के बाद पता चल ही जाएगा। एंड जब आपके फीड में हर रील प्रोटीन इंटेक के ऊपर आएगा एंड आप कितना कम प्रोटीन ले रहे हो इसके ऊपर आएगा, तो आप अपने आप अपना डाइट बहुत इंप्रूव करोगे। घर पे जब मैं वर्कआउट करता था तब मेरी प्रोटीन इंटेक पे उतना ध्यान नहीं देता था, बट जैसे ही जिम जाने के बाद मेरी प्रोटीन इंटेक पे मैं इतना ज़्यादा अनकॉन्शियसली इतना फोकस करने लगा कि मेरी डाइट और प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। एंड दूसरी चीज़ जो मेरी जिम जाने से बेटर हुई वो थी मेरी मेंटल हेल्थ। भले मैं किसी दिन कितना ही डिप्रेस या कितना ही सैड क्यों रहता था, बट जैसे ही मैं जिम जाता था मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती थी। 1.5-2 घंटे जिम करने के बाद मेरी हैप्पीनेस 10 गुना बढ़ जाती थी एंड मेरी सैडनेस और डिप्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। एंड जिस दिन मैं अपने दोस्त के साथ जिम जाता था उस दिन चाहे मैं कितना ही डिप्रेस्ड हूँ, कितना ही सैड हूँ, कितना ही ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, बट 2 घंटे अपने दोस्त के साथ जिम करने से मेरी हैप्पीनेस लिटरली स्काई रॉकेट हो जाती थी। मुझे कोई डिप्रेशन, कोई सैडनेस पता ही नहीं चलता था क्या होता है। एंड चाहे मेरे अंदर कितना ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, 2 घंटे अपने दोस्त के साथ जिम करने के बाद मेरी स्ट्रेस लिटरली ज़ीरो हो जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं लिटरली आसमान में उड़ रहा हूँ। एंड इसलिए होता है क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक सेरोटोनिन एंड डोपामिन, जो कि आपको हैप्पी करते हैं एंड आपके स्ट्रेस रिलीज करते हैं। एंड तीसरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी जिम ने मदद करी वो थी, जिस दिन मुझे सुबह से काम करने का मन नहीं होता था उस दिन लिटरली जिम के बाद ही मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता था कि मुझे पढ़ने एंड काम करने का मन करता था। एंड उसी दिन जब मैं जिम करता था तो मेरे टेस्टोस्टेरोन इतने बढ़ जाते थे एंड मुझे इतना अच्छा फील होता था कि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ काम ही करूं। लिटरली जिम से घर आते वक्त ही मुझे ऐसा लगता था कि अभी जाके मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, अभी जाके अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाने बैठ जाऊँ। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो पढ़ने में या अपने काम पे, तो जिम आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड जिम के इसके अलावा भी बहुत सारे कई बेनिफिट है जो मैं वीडियो पे कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड जाने से पहले मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जिम आपके लाइफ का एक पार्ट है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। एंड जिम जाना एक बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड आपकी पूरी लाइफ इम्प्रूव होगी एंड आप एक बेटर मैन बनोगे। बट पूरे दिन जिम का कंटेंट कंज्यूम करना, जिम के बारे में सोचना, अपनी प्रोटीन इंटेक के बारे में पूरे टाइम स्ट्रेस लेते रहना, जिम में जाके मुझे साइंस बेस्ड लिफ्ट करना है, मुझे 1 रैप के बीच में 2 सेकंड का गैप लेना है, ये सब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना, ये सब बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ है। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको ओवर थिंक कराएगी एंड आपका टाइम वेस्ट कराएगी। आपको बस इतना सोचना है कि आपके पास दिन में सिर्फ 2 घंटे जिम के लिए है, तो आपको सिर्फ उस 2 घंटे जिम जाना है एंड वर्कआउट करके आना है एंड उतना ही आपके लाइफ को बेटर बनाएगी। उसके अलावा पूरे दिन जिम के बारे में सोचना बहुत फालतू की चीज़ है एंड सिर्फ वो आपका टाइम बर्बाद करेगा। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड वैल्यूएबल लगी होगी। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक ले ऑलवेज स्टे काइंड एंड बाय बाय।